नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। आज की जो सीरीज़ है वही एलएजी है। आज उसका ये अंतिम स्टेप होगा। अभी तक हमने जो पढ़ चुके हैं एलएजी के बारे में वो सारे पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज जो टॉपिक अपना है वो टाइप्स के ऊपर था और चल भी रहा है। टाइप्स क्या अपनी है आज है पब्लिक एंड पॉलिटिकल एलएजी। इसमें क्या होता है, इसे हम कलेक्टिव ग्रीफ भी कहते हैं। कलेक्टिव ग्रीफ एलएजी को हम पब्लिक या पॉलिटिकल एलएजी भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, कोई राष्ट्र हो, समाज हो, क्षेत्र हो या कोई महान नेता की मृत्यु हो या कोई बहुत बड़ा संकट हो, डिजास्टर हो, उसके बारे में जो कुछ शोकपूर्ण रूप से बताया जाए, दुख व्यक्त किया जाए, वो सब किसमें जाएगा, पब्लिक पॉलिटिकल एलएजी में। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा आज समय में है। ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उधर यूक्रेन और रूस का भी युद्ध चल रहा है। तो जो पोएट इसके रिगार्डिंग अपनी भावनाओं को लिखेगा वो कहाँ पर जाएगा, पब्लिक और पॉलिटिकल एलएजी में ही उसको माना जाएगा। टोन क्या है, सामूहिक है, ग्रुप इसमें होगा और औपचारिक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक या पॉलिटिकल एलएजी में जो टोन होगी, जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा होगी, वो क्या होगी, वो फॉर्मल होगी, औपचारिक होगी। एग्जांपल क्या है, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, किसका लिखा हुआ है, W.H. ऑर्डन का लिखा हुआ है। ऑर्डन महोदय ने W.B. ईट्स की याद में लिखा था, उनको याद करते हुए लिखा था। तो ये चीज एक महान व्यक्ति है, इसलिए महान नेता है, महान व्यक्ति है। तो इसके रिगार्डिंग कहाँ भेज दिया गया, पब्लिक और पॉलिटिकल एलएजी में। ये एक टाइप की एलएजी है, लेकिन जो उसका क्लासिफिकेशन हुआ है वो क्या हुआ, पब्लिक और पॉलिटिकल। अब चलते हैं अगली एलएजी में, वॉर या मॉडर्न एलएजी। इसमें क्या है, इसमें है जो इसकी विशेषता है वो है वॉर सब्जेक्टिव है, इट मीन्स युद्ध विषयक है। और क्या थीम इसकी है, इसकी थीम है, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है कि युवा पीढ़ी को खो देने का डर है। वो चाहे युद्ध से हो, कॉन्फ्लिक्ट से हो या किसी प्रकार से हो, अगर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो वो कहाँ जाएगी, वॉर एलएजी या मॉडर्न एलएजी में। टोन क्या है इसकी, जो उसकी लैंग्वेज है, टोन क्या है, टोन जो है बिटर है। जो भी इस एलएजी में शब्द लिखे जाएंगे, यूज किए जाएंगे, वो उसमें बिटरनेस होगी, कड़वापन होगा, रियलिस्टिक होगी, वो कोई काल्पनिक नहीं होगी। वो उसमें पॉइंट्स होंगे, जो बात कही गई होगी वो कहीं ना कहीं को रिलेट हो रही होगी। और ये वॉर है तो भाई युद्ध कोई नहीं चाहता, युद्ध कोई भी नहीं चाहता। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो ये जो आज जो टॉपिक चल रहा है रूस और यूक्रेन का, कोई भी अगर पोएट इसके बाद लिखेगा तो वो पब्लिक या पॉलिटिकल एलएजी में या वॉर या मॉडर्न एलएजी में उसको भेजा जाएगा। उसका संदर्भ होगा, रिगार्डिंग होगी। एग्जाम्पल क्या है, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक ने इसको लिखा हुआ है। और एंथम फॉर डूम्ड यूथ, वेल्फ्रेड ओवन ने इसको लिखा हुआ है। ये कुछ एलएजी हैं, ये एलएजी हैं। अगर द सोल्जर आ जाए तो एलएजी तो है, लेकिन सोल्जर मीन्स क्या, सैनिक। कहाँ भेजोगे उसको, वॉर में। W.B. ईट्स, अगर इनकी याद होगी तो कहाँ भेजोगे, भाई महान है, कहाँ भेजोगे, पब्लिक पॉलिटिकल में। लेकिन टीजीटी लेवल पर इतना डीप नहीं पूछेगा। वो क्यों, क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सी एलएजी है, कौन सी पास्टोरल एलएजी है, कौन सी पर्सनल एलएजी है। इससे ज्यादा वो डीप नहीं पूछेगा। टीजीटी कुछ एग्जामिनेशन में जो विगत वर्षों पूछे गए हैं उसमें पास्टोरल एलएजी का अच्छा एग्जांपल दिया गया है, लिसिडास। हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एलएजी के टर्म पर। जो टर्म वर्ड्स होते हैं ये एग्जाम में ये पूछे आते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा कि पूछेगा कि डर्स, मोनोडी, ये किसके टर्म है, किसके कौन से ये वर्ड है, किससे रिलेटेड करते हैं। तो हम सीधे बात करते हैं सीधे वर्ड पर कि एलएजी में कौन कौन से वर्ड बिल्कुल डायरेक्ट उससे रिलेटेड हैं। कैसे, इन सभी का मतलब क्या है, शोक है, दुख है। अच्छा, डर्ज का मतलब क्या है, शॉर्ट फ्यूनरल सॉन्ग से है।
मोनोडी, अगर मोनोडी आता है तो भी इसका मतलब क्या है, ये वर्ड किससे रिलेटेड है, ये वर्ड रिलेटेड है इलेजी से। इसका मतलब है मॉर्निंग पोयम, दुख भरी कविता है। ट्रिनोडी क्या है, एक पोएटिक लामेंट, इसमें लामेंट है, दुख है। और रिक्वीम ये क्या, ये कैथोलिक मास, जो मास फॉर डेड, यानी कैथोलिक के रिकॉर्डिंग जो बड़ी मात्रा में नरसंहार होता है या हुआ था उसके रिगार्डिंग ये वर्ड यूज किया गया था। और एपिसीडियम, एपिसीडियम जो वर्ड आएगा ये किसके लिए है, ये एक फॉर्मल फ्यूनरल बेस्ड है। जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें इलेजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड में, तो वो जो कहीं ना कहीं उसका संबंध किससे है, अपने एपिसीडियम वर्ड से है। तो मतलब मैं कहने की ये है कि ये जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड ये इलेजी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर ये एग्जाम में आता है कि ये डर्ज है, ये एपिसीडियम है, तो ये किससे रिलेटेड वर्ड है, तो ये इलेजी से वर्ड से संबंधित है। हमें बस इतना ही इसमें नॉलेज प्राप्त करना है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इलेजीज के बारे में, जो कुछ है, बहुत सारी। हम इसके बाद एक जब टाइम मिलेगा तो हम जितनी भी एग्जाम पूछी गई हैं, किसी भी स्टेट में पूछी गई हैं, जितने भी इलेजीज पूछी गई हैं उसको हम इसमें एक टेबल फॉर्म लिख देंगे और उसके बारे में बताएंगे। अभी हम इलेजी टॉपिक पढ़ रहे थे तो हम उसके बारे में बताएंगे कौन कौन सी इलेजी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पहली क्या है, पहली है एडोनिस, जो है ये पीबी शैली की लिखी हुई है और जॉन कीट्स की याद में लिखी है। पीबी शैली ने जॉन कीट्स की याद में लिखा हुआ है, इसको एडोनिस को। वो कैप्टन, माय कैप्टन, ये किसका लिखा हुआ है, ये वॉल्ट विटमैन का लिखा हुआ है। और किसके लिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अब्राहम लिंकन के लिए लिखा हुआ है, उसकी याद में लिखा हुआ है। लिसिडास ये बहुत फेमस है, जॉन मिल्टन की है। दास मिल गया, दास एक ट्रिक अगर चाहे तो आप मिल सकती है कि दास मिल गया, दास मिल गया। तो लिसिडास से लिसिडास, मिल से मिल्टन, तो लिसिडास जो है तो ये किसकी है, ये जॉन मिल्टन की है। और किसकी याद में है, ये एडवर्ड किंग की याद में है। ये अच्छे दोस्त थे तो उन्हीं की याद में है। नंबर 1, ये पास्टोरल इलेजी भी है और पर्सनल इलेजी भी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सब पास्टोरल में अगर पास्टोरल ना हो और पर्सनल ऑप्शन दिया गया हो तो फिर पर्सनल में टिक करिएगा। मेनली किसे फोकस करना है हमको, पास्टोरल इलेजी पर, ठीक है। अच्छा, इन मेमोरियल किसकी है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की है और आर्थर हेनरी की याद में इसको लिखा गया है। रग्बी चैपल बहुत अच्छी है, इसको पढ़ा हुआ है हमने। और मैथ्यू अर्नोल्ड लिखी है रग्बी चैपल, मैथ्यू अर्नोल्ड, और अपने पिता के ऊपर लिखी इन्होंने। उनकी जो उनको याद किया गया है जिन पॉइंट्स लेके, वो अच्छी पोयम है ये। थाइरिसिस मैथ्यू अर्नोल्ड की है, हमने ट्रिक बताई थी। थाई किसकी है, अर्नोल्ड की है। थाई भाई WWE फाइटर है अर्नोल्ड। तो फिर जो थाइसिस किसकी है, मैथ्यू अर्नोल्ड की है। अच्छा, AH क्राफ्ट की याद में इसको लिखा गया है। ब्रेक 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 ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की इलेजी है और आर्थर हेनरी हॉलम की याद में इसको लिखा गया है। अभी तक ये इलेजी जो है ये पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में। हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम जब नेक्स्ट उसमें आएंगे हम सीरीज में, तो हम आपको सोनेट वाइज, बैलेड वाइज, इलेजीज वाइज जितने भी उनके वर्क्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, हम उसको एक साथ उसको लिखाएंगे ताकि एग्ज़ाम के समय में कम समय में, शॉर्ट टाइम में हम एक साथ समझ सकें। अगर आपको एक चीज़ समझ में आई हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग जल्दी फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।